जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसनैन फ्रॉम एयर कंडीशनर डिपार्टमेंट। वी आर लाइव फ्रॉम हायर स्मार्ट होम। आज हम स्पेसिफ़िकली जो है वो कुछ एसी की सीरीज़ और एसी के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो आज का लाइव सेशन होगा वो स्पेसिफ़िकली सिर्फ एसी के रिगार्डिंग होगा। तो वो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करें तो मैं इसमें शुरू में यही बता दूं कि आज के लाइव सेशन में हम जो है वो अपने एसी के फ़ीचर्स के बारे में तो बताएंगे, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हमारा एयर कंडीशनर जो है वो किस तरह से आपकी हेल्थ में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरह से आपकी एक अनहेल्दी एयर और उससे उसकी चीज़ों में जो है वो कैसे प्रिवेंट है, कैसे जो है वो आपकी हेल्थ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और आपको जो है वो एक हेल्दी और साफ क्लीन हवा जो है वो कैसे देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यूरी इन्वर्टर है जो कि बैक इन लास्ट ईयर हमने जो है वो लॉन्च किया, जिसकी जो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस भी मिला। आजकल जैसे आप सब नोट कर रहे होंगे, जैसे इस टाइम हम लाहौर में मौजूद हैं, तो लाहौर के जो हमारे डीएसएम भाई जो हैं वो तो बिल्कुल बखूबी से वाकिफ़ होंगे कि लाहौर में काफ़ी ज़्यादा स्मोक है, एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। इवन आप जो है वो मास्क के बगैर बाहर जो है वो निकल भी नहीं सकते। अगर कुछ बाइक वाले हजरात हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी तरह फिर हमारे घरों में भी ऐसे ही है, क्योंकि डोर्स वगैरह ओपन रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आलूदगी, स्मोक वगैरह जो है वो घरों में भी आ जाती है, जिससे मुख्तलिफ जो है वो स्किन इन्फेक्शंस, आइज़ इन्फेक्शन और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमें बेयर करनी पड़ रही है, डिसीज़ वगैरह, जिसके डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक हैवी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो उसका जो है वो हायर ने जो एक प्रॉब्लम एक हमारे लोग, हमारे यूज़र्स, हमारे जो कस्टमर्स थे वो फेस कर रहे थे, उसको जो है वो किस तरह से हमने टैकल किया है। इस जो एक डिमांड थी, एक ज़रूरत जो थी, उसको कैसे जो है वो हायर ने उस डिमांड को जो है वो मीट किया और पूरा किया है। आप बैक पे देख सकते हैं हमारे पास एक प्यूरी इन्वर्टर है। इसमें जो है वो सुपर IFD फ़िल्टर्स होते हैं। जैसे ही इसके सुपर IFD फ़िल्टर्स को आप ऑन करते हैं, एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं, तो ये फ़िल्टर्स एयर इनलेट वाली साइड पर जो है मूवमेंट इनकी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये मूव कर जाएंगे एयर इनलेट वाली साइड पर, जितने भी हवा फ़िल्टर्स के ज़रिए से होकर बाहर आएगी वो क्लीन होकर बाहर आती है। और उसके यहाँ पर एक सेंसर होता है, रेड कलर का एक सेंसर होता है। अभी ये एयर कंडीशनर ऑन नहीं है, तो अगर जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये इसकी लाइट जो है वो अगर रेड है तो इसका मतलब है कि जिस एरिया में ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है उसका जो एयर क्वालिटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका सेंसर ऑन हो जाते हैं और वो लाइट रेड हो जाती है। इट मीन्स कि एयर क्वालिटी लेवल लो है। आप उसे अपने रिमोट से जो है वो एयर प्योरीफिकेशन का फीचर ऑन करें तो कुछ देर के बाद ये लाइट जो है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपकी अब रूम का जो जिस ये रूम में या जिस भी जगह पर आपने एयर कंडीशनर यूज़ करने हैं उसका जो एयर क्वालिटी लेवल है वो एक नॉर्मल जगह पर आ चुका है। जितने भी स्मोक के, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्स के ज़रिए से रिमूव होकर आपके ड्रेन के पाइप के ज़रिए से जो है वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आपके रूम को एक सेफ़, हेल्दी और क्लीन जो है वो एयर मिलती है। इसके अलावा हमने जो है वो एक साल के स्टार्ट में एक UV इन्वर्टर हमने लॉन्च किया। हमने देखा कि कोविड जो है वो उससे हम सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो काफ़ी लोग अफेक्टिव रहे हैं, कुछ को लोग ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं डायरेक्टली। और हमने जो है वो एक कुदरत की एक टेक्नोलॉजी है सूरज की रेज़ में जो है वो अल्लाह ने रखी है, अल्ट्रा वायलेट रेज़। अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है वो उनको हायर ने अपनी लैब्स में स्टडी किया और उसको जो है वो हमने अपने इन्वर्टर्स में जो है वो लॉन्च किया। अब ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ करती क्या है, जैसे ही आप इसके एवेपोरेटर के ऊपर लगी हुई अल्ट्रा वायलेट रेज़ को आप ऑन करते हैं तो इसके पूरे एवेपोरेटर के ऊपर एक UV की बीम लाइट जो है वो शुरू हो जाती है, इमिट हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया आपकी हवा के ज़रिए से, एवेपोरेटर के ज़रिए से बाहर आ रहे होते हैं वो बिल्कुल क्लीन, और जो है वो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो किल होकर ऑटोमेटिकली ड्रेन के पाइप के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। और इवन ये कोविड-19 के अगेंस्ट जो है वो 99.9% इफेक्टिव है। यानी कोविड-19 के जो वायरस हैं अगर आपके रूम में मौजूद हैं या आपके रूम में जो है वो कोई कोविड इफेक्टिव पर्सन आया है और उन्होंने कुछ सांस लिया है या कुछ भी जो है वो, तो आपके रूम में जो है वो जर्म्स उसके फैल जाते हैं कोविड के। तो अगर आपके पास UV इन्वर्टर मौजूद है और आपने उसका UV का फीचर ऑन किया हुआ है तो ये कोविड के जर्म्स को भी जो है वो ख़त्म करता है और वो ऑटोमेटिकली ड्रेन के पाइप के ज़रिए से जो है वो बाहर चले जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं उन सब में जो है वो एक सेल्फ़ क्लीन का फ़ीचर होता है। सेल्फ़ क्लीन का जो फीचर होता है उसमें अक्सर हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि हमारा जो एवेपोरेटर होता है उसके ऊपर जो है वो डस्ट के पार्टिकल्स मुख्तलिफ तह किस्म की उसके ऊपर जम जाती है डस्ट की वजह से। तो उसको जो है वो हमने हायर ने एक सेल्फ़ क्लीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई। हम उसमें पेटेंट हैं। सबसे पहले जो है वो अगर किसी कंपनी ने सेल्फ़ क्लीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई थी वो हायर पाकिस्तान थी। अब काफ़ी कंपटीशन ने भी उसे अडॉप्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, अडॉप्ट करना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो अब सेल्फ़ क्लीन फंक्शन जो है वो ऑपरेट कैसे करता है, ये कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी है असल में। जैसे ही आप अपने रिमोट से जो है वो सेल्फ़ क्लीन का फीचर ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके AC की जो मेन काम होता है कूलिंग, वो उसको रोक देगा कुछ देर के लिए। फिर 15 से 20 मिनट तक जो है वो इसकी जो है वो एवेपोरेटर की जो हवा है वो भी रुक जाएगी। अब एवेपोरेटर के ऊपर जो है वो बिल्कुल बर्फ़ की तह जम जाती है, एक
बिल्कुल फ्रॉस्ट जम जाती है। अगर आप सेल्फ क्लीन का फीचर ऑन करने के बाद इसको कवर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि एवेपोरेटर ऊपर जो है वो बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, तय जम जाती है। फिर उसके बाद तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो है वो बर्फ़ सारी पिघल कर वो एवेपोरेटर क्लीन करके उसके ऊपर जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स, जितनी भी मिट्टी तय जमी होती है, वो क्लीन करके ऑटोमेटिकली ड्रेन के पाइप के ज़रिए जो है वो बाहर चले जाती है। तो हमें ये जो फीचर है सेल्फ क्लीन का फीचर, ये 20 to 25 डेज़ के अंदर जो है वो यूज़ करना चाहिए। इससे जो है वो आपके एयर कंडीशनर की एक तो लाइफ इंक्रीज़ होती है और आपके रूम में जो हवा आ रही है वो भी बदबूदार नहीं होगी, और उसके जो है वो अलावा जो जितने भी उसमें जर्म्स के पार्टिकल, जितने भी डस्ट होगी, वो डस्ट फ्री और एक क्लीन और फ्रेश एयर जो है वो आपके रूम में जो है वो एंटर होगी। इसके ज़रिए से आप जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो आप रात भी उसमें गुजार सकते हैं, और इसके अलावा दिन के टाइम पे भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं, इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं, उनमें जो है वो हीटिंग मोड भी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है सर्दियों की वजह से। तो जो गैस के हीटर्स होते हैं जो हम पहले लोग यूज़ करते थे, गैस का जो हीटर होता है वो सफोकेशन भी जो है वो अपने आपके रूम में जो है वो पैदा करता है, स्मेल भी क्रिएट करता है। उसके अलावा उसकी और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है। हम अक्सर देखते हैं कि गैस के हीटर की वजह से जो है वो कुछ रूम्स में, कुछ घरों में जो है वो आग लग जाती है। तो जो हमारा हीटिंग का फीचर है ये नहायत सेफ़ है, और जो इससे किसी भी किस्म का जो है वो कोई नुकसान आग लगने का या इसके अलावा कोई सफोकेशन या फिर कोई स्मेल किसी भी किस्म की जो है वो क्रिएट नहीं होती। तो उम्मीद है आप सबको जो है वो आज का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। आप सब भी जो है वो DSMs जो हैं जितने भी हमारे हैं, आप हमारे एक फ्रंट फोर्स हैं। आप मेरे उम्मीद करता हूँ मैं आप भी के जो है वो आप जब भी कोई कस्टमर विजिटर आपके पास आता है जानने के लिए, कुछ विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, तो आप उसको जो है वो हायर के फ़ीचर्स के बारे में बताएं। फिर उनको डिसाइड करने दें कि उनको जो है वो क्या लेना है। जब आप फ़ीचर उनको एक प्रॉपर बता देंगे कि ये फ़ीचर्स हैं और कंपटीशन ये फ़ीचर्स दे रहा है, हम ये फ़ीचर्स दे रहे हैं हायर में, तो मेरा ख्याल है कि वो हायर जो है वो चूज़ करेंगे, अगर आप कस्टमर को अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लाइव सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके अलावा मज़ीद AC की किसी सीरीज़ या AC के किसी फ़ीचर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। हम बाद में जो है वो नेक्स्ट सेशन जो है वो उसी के ऊपर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।